हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं, तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में खत्म कर देंगे। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 में पूछा गया है। कह रहा कि कोई 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं, तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में खत्म कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब दो बार व्यक्तियों की चर्चा हो रही हो और दो बार दिनों की चर्चा हो रही हो और काम वही हो रहा हो, तो वहां पर सूत्र लगाते हैं M1D1 बराबर M2D2। सूत्र होता है M1D1 बराबर M2D2, जहाँ M1 और M2 दो व्यक्तियों के लिए हैं और D1 और D2 दो बार दिनों के लिए है। तो पहले बार व्यक्तियों की संख्या दे रखी 20, तो यहाँ पर M1 की जगह 20 कर देंगे गुणे D1। पहले बार दिनों की संख्या दे रखी 25, तो यहाँ 25 कर देंगे बराबर M2। दूसरे बार व्यक्तियों की कह रहे तो कितने लोग, यानी कि दोबारा व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही, तो M2 हो जाएगा 10 दिनों में खत्म कर देंगे। दोबारा दिनों की संख्या दे रखी है 10, यानी कि दोबारा में दिनों की संख्या दे रखी है 10। तो M2 का मान निकालना है। M2 का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो 20 गुणे 25, ये जो गुणांक है इसके बटे आ जाएगा 10। काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 को 25 से गुणा कर देंगे, तो 2 को 25 से करेंगे, 2 गुणे 25 बराबर M2। तो M2 बराबर निकल के आ जाएगा 25 दूना 50। तो 50 दिन लगेंगे। कह रहा कि कितने लोग उस काम को 10 दिनों में खत्म कर देंगे। अगर 50 व्यक्ति होंगे तो उस काम को 10 दिनों में खत्म कर देंगे। तो 50 व्यक्ति, ये व्यक्तियों की संख्या निकल के आई 50 व्यक्ति। तो यही आपका आंसर रहा। अगर 50 व्यक्ति होंगे तो वही काम 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा हट के है। कह रहा कि यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 पूछा गया है। कह रहा है यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, 2 पुरुष हों या 3 महिलाएं हो किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। अर्थात दो पुरुष यानी मैन और 3 महिलाएं यानी वोमेन। 2 पुरुषों का जो कार्य है वो 3 महिलाओं के कार्य के बराबर है। कह रहा है कि दो पुरुष अगर कोई कार्य करते हैं तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, या फिर 3 महिलाएं हों तो भी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर देंगी। तो कह रहा है कि 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 30 दिन में पूरा करेंगे, यानी 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है और वो कार्य 30 दिन में पूरा हो रहा है। तो कह रहा 6 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर यानी कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं कार्य को 30 दिन में पूरा हो रहा है, यानी कि 2 पुरुष बराबर है 3 महिलाएं। तो 6 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। तो 2 मैन बराबर 3 वोमेन है। 6 पुरुष से करवाना है तो हम इसको 3 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो 3 दूनी 6 पुरुष इधर हो जाएंगे, 6 मैन और इधर 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 तरह की 9 वोमेन हो जाएंगे। अर्थात 6 पुरुष 9 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यानी कि हम अगर लेते हैं पुरुष, तो 2 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो यहाँ पर 30 दिन में पूरा किया जा रहा है, 2 पुरुष करें या 3 महिला। तो 3 महिलाओं से हम लेते हैं, तो कुल
यानी कि 3 से गुणा कर देंगे तो कुल कार्य निकल आएगा। कुल कार्य, क्योंकि कुल कार्य होता है माइन इंटू डे, यानी कि कार्य करने वाला और दिन गुणा कर देंगे तो निकल के आएगा कुल काम। कुल की काम की मात्रा होती है माइन इंटू डे, माइन इंटू डे। तो कुल काम हमारा निकल आएगा 30 गुणे डे, यानी कि 2 पुरुष करें या 3 महिलाएं तो उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो काम की कुल मात्रा हो जाएगा माइन इंटू डे। हमने 3 महिलाओं से गुणा कर दिया तो कुल काम की मात्रा निकल आई। अब कुल काम की मात्रा निकल आई तो 6 पुरुष और 1 महिला कह रहा उस काम को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे। 6 पुरुष और 1 महिला से काम करवाना है तो 6 पुरुष और 1 महिला, 6 पुरुष 6 मैन और प्लस 1 वोमेन, इससे काम करवाना है तो हम इसी से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो 30 या 90 हो जाएगा बट्टे 6 पुरुष और प्लस 1 वोमेन। जो 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष और 1 वोमेन, हम इन दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर देंगे तो 6 पुरुष बराबर 9 वोमेन हो जाएगा। यहाँ पे 9 वोमेन, 9 वोमेन और प्लस 1 वोमेन, ये वाली हो जाएगी WOMAN। तो यहाँ पर हम वोमेन से टोटल कार्य करवा लेते हैं तो 90 यही हो जाएगा, 90 और 9 1 10, 10 वोमेन हो जाएंगी WOMAN। यानी कुल कार्य हमने औरत से यानी कि महिला से करवा दिया है। इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा निकल के आ जाएगा 9। कह रहा कि 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे। तो हमारा 9 डे निकल आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो काम की कुल मात्रा 90 हो जाएगी। 6 पुरुष और 1 महिला से उस कार्य को करवाना है तो 6 पुरुष और 1 महिला को लिख लिया। पुरुष को हमने वोमेन में चेंज कर लिया तो 9 वोमेन ये हो जाएंगी और 1 वोमेन और, तो 9 1 10 वोमेन। 10 से हमने भाग कर दिया कुल काम को तो हमारा 9 डे निकल आएगा। तो 6 पुरुष और 1 महिला उस काम को 9 दिनों में पूरा कर देंगी। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 में पूछा गया है, तो यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। कह रहा है कि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो काम की कुल मात्रा होती है मैन इंटू डे, यानी कि आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या को गुणा कर देंगे तो काम की कुल मात्रा निकल आएगी। तो कुल कार्य होता है मैन इंटू डे। तो हम पुरुष 200 हैं और 1024 दिन में किया जा रहा है तो हम इसको गुणा कर देंगे 200 गुणे 1024, ये काम की कुल मात्रा निकल आई। काम की कुल मात्रा निकल आई तो काम की कुल मात्रा में अगर हम दिन से भाग कर देंगे 256 दिन से भाग कर देंगे तो हमारा पुरुषों की संख्या निकल आएगी। कह रहे कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये पुरुषों की संख्या निकल के आ जाएगी। पुरुषों की संख्या यानी कि काम की कुल मात्रा माइन इंटू डे होता है तो काम की कुल मात्रा में अगर हम दिन से भाग कर देंगे तो पुरुषों की संख्या निकल आएगी। इसको हल कर लेते हैं तो काट देते हैं, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 बार चला जाएगा लगभग 200 ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 बार चला जाएगा। तो इस 4 को इससे कर देंगे, 4 दूनी 8 यानी 800 800। तो कह रहा है कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो 800 पुरुषों की आवश्यकता होगी और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी
P कर सकता है, P और Q दो व्यक्ति हैं, P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 दिन में, P कर सकता है 12 दिन में, P कर सकता है 12 दिन में और Q कर सकता है 16 दिन में। P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी कि कुल कार्य निकल आएगा। तो 12 और 16 के एलसीएम हरा 48 हो जाएगा। 12 से भी 48 कट जाएगा, 16 से भी 48 कट जाएगा। यही हमारा कुल काम निकल के आएगा, यानी एलसीएम और यही कुल काम होगा। कुल काम हो जाएगा। जो एलसीएम होगा वही कुल काम हो जाएगा। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 काम डेली करेगा, जबकि क्यू अकेले करेगा तो 16 की 48, 3 काम डेली करेगा। ये एक दिन में 4 काम और क्यू एक दिन में 3 काम करेगा। तो कह रहा कि पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, यानी कि दोनों मिलकर के एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिल जाएंगे, P और Q मिल जाएंगे तो एक दिन में कार्य करेंगे 4 + 3 7। P और Q, P एक दिन में 4 काम करेगा और Q एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 4 दिन 7 काम हो जाएगा। एक दिन में 7 काम हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो। लेकिन वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन करेंगे तो 7 चौक 28, 28 काम हो जाएगा। 4 दिन तक 28 काम हो जाएगा। तो कितना बचेगा वो निकाल लेते हैं। शेष 48 में से हम 28 निकाल देंगे तो बचेगा 8 में 8 गया 0, 4 में हो गया 2, 20 काम शेष बचेगा। अब भाग में इसको निकाल लेते, कितना भाग बचेगा। तो हमारा 20 बचेगा। टोटल काम था 48, 48 में से 20 हमारा शेष भाग बचेगा। तो कह रहा कि कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो हमारा ये भाग में निकल के आएगा, भाग, शेष भाग, शेष भाग। टोटल काम 48 था, जिनमें से शेष 20 बचा हुआ है और 28 काम हो चुका है। तो बचा हुआ हमारा 20, 48 में से 20 बचा है तो शेष भाग निकाल लेंगे। तो 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5/12 भाग शेष बचेगा। 5/12 भाग शेष बचेगा और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है RRB JEE 27/5/2019 में पूछा गया है। तो टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए थे। तो कुछ इस तरीके से किए जाएंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।